हाल ही में डीआरडीओ ने आईएनएस अधिघाट से किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का दोस्तों सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो पूछूं आपसे आईएनएस अधिघाट दोस्तों, देखो आपके परीक्षण किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है, आप सभी जानते हैं। और समीर कामत जो है यह वर्तमान में इसके हेड लिखना आपके। और बलशम मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है, ये इसका ध्येय वाक्य आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, डीआरडीओ ने टेस्टिंग की है, बंगाल की खाड़ी में आपके टेस्टिंग हुई है। ठीक है दोस्तों, डीआरडीओ ने टेस्टिंग की आपके सो, और ये टेस्टिंग जो की है ये कहाँ की है, बंगाल की खाड़ी में की है। कहाँ की है, बंगाल की खाड़ी के अंदर की है। और वहां पर दोस्तों हमारा एक आपके वहां दोस्तों हमारी आपकी परमाणु पनडुब्बी जिसका नाम क्या है, आईएनएस अधिघात। ठीक है, कौन सी दोस्तों, आईएनएस अधिघात है। ये भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, न्यूक्लियर सबमरीन है। आपको मुझे बताना है कि पहली कौन सी है। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो आईएनएस अधिघात दोस्तों, इसके ऊपर आईएनएस अधिघात के ऊपर आईएनएस अधिघात से K4 जो मिसाइल है, K4 जो मिसाइल थी, बैलिस्टिक मिसाइल जो थी, इसकी टेस्टिंग हुई है। ठीक है, तो K4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो किया गया है आईएनएस अधिघात से ना। आईएनएस अधिघात एक भारत की पनडुब्बी है, जो पनडुब्बी मैंने आपसे कहा कैसी है, सेकंड दोस्तों परमाणु पनडुब्बी है। पहली थी आईएनएस अरिहंत, शायद आपको याद होगा। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है, आईएनएस अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी थी। और सेकंड आपके दोस्तों आईएनएस अधिघात थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उससे K4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसकी टेस्टिंग दोस्तों हुई है। ठीक है, के का दोस्तों मतलब क्या है, कलाम। ठीक है, अरे के का मतलब क्या है, कलाम है। आपको एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इसकी लक्ष्य भेदन क्षमता पूछो कितनी है आपकी, तो इसका टारगेट जो आपके लक्ष्य भेदन क्षमता है वह है 3500 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 3500 किलोमीटर जो है इसकी लक्ष्य भेदन क्षमता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कितनी है, 3500 किलोमीटर जो है इसकी लक्ष्य भेदन क्षमता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। और एक K4 मिसाइल है। अच्छा, ये मिसाइल किससे लॉन्च होती है दोस्तों, आपके पनडुब्बी से लॉन्च होती है। ठीक है, एक्चुअली में के सीरीज की जो मिसाइल होती है ना, उन्हें SLBM के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कभी दोस्तों कंफ्यूज मत होना, आपके ये जो K4 मिसाइल है वो क्या है, एक SLBM है। ठीक है, जिसको बोलते हैं सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। क्या बोलते हैं, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल जिसको पनडुब्बी से सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं उसे कहते हैं आपके S4 मिसाइल, उसे बोलते हैं K4 मिसाइल या फिर SLBM कहते हैं। ये भी सवाल आपसे यहाँ पर सवाल पूछ सकता है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके पहली बात तो दोस्तों आपके दोस्तों भारत जो है आपके भारत जो है यह जल, स्थल और आपके हवा तीनों से लिखना, तीनों से मिसाइल लॉन्च, तीनों से परमाणु हथियार संपन्न मिसाइल जो है, परमाणु हथियार संपन्न मिसाइल जो है इनको लॉन्च कर सकता है। ये भारत आपके जो है आपके वो उन कुछ चुनिंदा देशों के अंदर शामिल हो चुका है। ठीक है, तैयार है ना दोस्तों ना। तो A4 आपका K4 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट